नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साजिद हुसैन। आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में बेपटरी हो गई कानून व्यवस्था तथा महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह तथा महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों एवं ध्वस्त कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 8 साल के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। यदि ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन चुका है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, एनसीआरबी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का 15% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में होता है। महिलाओं और दलितों पर अपराध की घटनाएं सर्वाधिक है। प्रदेश का शायद ही कोई जिला बचा हो जहां प्रतिदिन जघन्य अपराध न हो रहा हो। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि प्रदेश में सामाजिक अपराध फिर से जीवित हो उठे हैं। दलितों की बारातों पर हमले, घोड़ी पर चढ़ने से रोकना और दबंगों द्वारा उन्हें गांव से खदेड़ना, ये सब भाजपा शासनकाल की देन है। अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। दुखद स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री अपराधियों को जाति और धर्म देखकर चिन्हित करते हैं। योगी शासनकाल के 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है तथा उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है। जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने कहा, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है और अपराध एवं अराजकता का राज कायम है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैतिक आधार पर तत्काल इस्तीफा दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, रामदास वर्मा, छविराज यादव, राजकुमार पांडे, रमेंद्र त्रिपाठी, जिला सचिव पंकज सिंह, मोहम्मद यासीन तथा धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश के अंदर संगठन सृजन अभियान चल रहा है। पहले हम लोग अपनी पार्टी को निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर स्थापित करने में लगे हैं। जिस दिन हम बूथ स्तर पर स्थापित हो जाएंगे और संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का समय और है, इतने में हमारे बूथ स्तर की हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष, उनकी कार्यकारी और जो हमारे BLA-1 हैं, BLA-2 हैं, ये सब जब नियुक्त हो जाएंगे तब उस दिशा में हम फिर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की सोच बहुत बड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में जितनी परियोजनाएं चलती थी, जितनी योजनाएं चलती थी, वह सब बहुउद्देशीय होती थी। जितनी योजनाएं चलती थी वो केवल एकांगी नहीं होती थी। कांग्रेस के ज़माने में 10,000 की नौकरी की, ठेकेदारी की नौकरी नहीं मिलती थी। कांग्रेस के ज़माने में चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे कोई विभाग हो, पूर्ण जीवनकालीन जो है नौकरी पाते थे। आज ठेके की नौकरी मिल रही 9,000 की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और जब वो पूरे ज़िले में आप पता लगा लीजिए जितने CBSE ICSE के कॉलेज हैं, किसी की फीस 3,000 रुपये महीने से कम की नहीं है, छोटे दूधमुहे बच्चे की। और वो पढ़ करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब पढ़ के आता है तो प्रदेश के अंदर में 9,000 से बड़ी कोई नौकरी नहीं है। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी ठेके के डॉक्टर हैं, 55,000 रुपये मंथली के ठेके के डॉक्टर हैं। पूर्णकालिक डॉक्टर नहीं है, पूर्णकालिक व्यवस्था ये खत्म कर दे रहे हैं। आज आयोग का जो डॉक्टर आता था उसकी जिम्मेदारी होती, जवाबदेही होती थी। आयोग के जो कर्मचारी होते थे, जो वहाँ के साथ में रहने वाले डॉक्टर के साथ
जो रहते थे वो लोग पूर्णकालिक होते थे, उनकी जवाबदेही होती थी। आज बिजली विभाग में सब ठेके के लोग हैं, बिजली त्रस्त है एकदम, कहीं टाइम से नहीं पहुँचती क्योंकि पूर्णकालिक नहीं है, ये सब ठेके के हैं। जब ठेके की नौकरी दोगे, यहाँ तक कि हमारे लोग मिलिट्री में जो इस राष्ट्र की सेवा करते हैं, जो सैनिक के रूप में इस भाग्य विधाता इस राष्ट्र के, उनको अग्निवीर के नाम पर पूर्णकालिक से खड़ा करके उनको ठेके पर ला के कर दिया है। इस राष्ट्र में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है, अगर ये कुछ दिन और रह गए तो यह राष्ट्र उन स्थितियों में चला जाएगा जहाँ से आज़ादी के पहले जब पंडित नेहरू जी को जिम्मेदारी मिली थी, जिस प्रकार से उन्होंने सजा के संवार के इस राष्ट्र को बढ़िया सींच करके इस बगीचे को हरा भरा बनाया है, ये पुनः इसको वीरान बना रहे हैं। आने वाला दिन बहुत ही भयावह होगा। दिल्ली में चूँकि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं राहुल गांधी जी, तो अब ये बात अच्छी नहीं लग रही है भारतीय जनता पार्टी को। वो ना अमेठी में अच्छी लग रही, ना रायबरेली में अच्छी लग रही है। वो तो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से अगड़े से पिछड़े में, छोटे से बड़े में, हिंदू से मुसलमान में इस प्रकार का कुछ युद्ध चले कि जिससे हम जा करके उसमें मध्यस्थता करके और राहुल गांधी जी को कुछ नीचा दिखाने का प्रयास करें। लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं कि पूरे राष्ट्र का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर किसान, हर महिला आज उनको देखने के लिए लालायित है। जिस दिन जिसके बगल से वो निकलते हैं, हर व्यक्ति उनको छूने के लिए लालायित है, क्योंकि उनके मन में ईमानदारी है, उनके मन में झूठ, फरेब, मक्कारी नहीं है। वो झूठ नहीं बोलते। जितनी बार राहुल जी कहते हैं वो बात सत्य होती है, वो एक दिन देश के सामने आती है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इस सरकार की नाकामी है और हमारी सरकारें जहां हैं हम उस पर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और आने वाले उत्तर प्रदेश के 27 में जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया, तो इसका खात्मा 100% तय मान लिया। जैसे हम लोग वोट चोरी का जो मामला राहुल गांधी जी युवा नेतृत्व ने जिस तरह बिहार में उजागर किया है, हम लोग भी अपने स्तर से अपने बूथ पे, अगल बगल के बूथों पे वोटर लिस्टों की जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा मामला हमारे बूथों पे आता है तो सार्वजनिक हम लोग करेंगे। उसका यूज नहीं ये सरकार की, लोग क्या करेंगे? इसके खिलाफ हम लोग, जानकारी आई है, इसके खिलाफ कल हमारे अध्यक्ष जी ने बताया हॉस्पिटल का घेराव किया जाएगा। और यह जो सरकार की मंशा है कि केवल बड़े लोग ही लाभ पाए, गरीब वर्ग, मध्य वर्ग इससे वंचित रहे, सरकार की ये कुंठित मानसिकता का प्रतीक है। को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। तो जैसे पहले आप देखिए कि वो तो जो है पहले तमाम कंपनियां खाद बनाती थी, चांद छाप यूरिया आती थी, इफ्को आती थी। अब आप देख लीजिए तमाम यूरियाओं की फैक्ट्री बंद हो गई है। गुजरात का एक प्रोडक्शन चल रहा है जो पूरी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसका काम चल रहा है। और यह महामारी जब तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अस्तित्व में रहेगी, इसकी कमी दूर नहीं हो सकती। पूरी तरह सरकार के दबाव में है। डीएम साहब हो चाहे एसडीएम साहब हो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। किसानों की पीक तोड़ी जा रही है जिससे किसान हुमस ना सके और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठाती रहे। देखिए, 2014 के बाद जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करने की नीयत से काम इन्होंने किया। उसमें चुनाव आयोग भी आता है। चुनाव आयोग को इन्होंने अपनी कठपुतली के तरीके काम किया और जितनी ईवीएम मशीनें हैं या जितनी मतदाता सूची बनाई गई है, उस सब मतदाता सूची में इतना बड़ा हेर फेर किया गया है। अब आप सोचिए, एक मकान में 900 लोग, वो 900 लोग एक मकान नंबर में कैसे आ गए? तमाम अभी राहुल जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें सामने रख दिया है। अब जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके देते हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो चुनाव आयोग बन के जवाब दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोगों की मिलीभगत चल रही है देश में। ये चाइना हो, आप कई कंट्री ले लीजिए, वहाँ पे ईवीएम मशीन को ख़त्म करके बैलेट से चुनाव हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने मांग किया कि बैलेट से चुनाव कराया जाए, लेकिन ये मान नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बैलेट से चुनाव हो जाएगा तो इनकी सारी धांधली पकड़ जाएगी और ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये इस तरीके से धांधली करके, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, उसी के दम पे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इनकी अपनी कोई कार्य है, इनकी नीतियां हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब धरातल पे पूरा जनता परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं। आप अस्पतालों से लेकर के आप देख लीजिए, स्कूलों से लेकर के शिक्षा की क्या व्यवस्था हो गई है। उत्तर प्रदेश भारत का ही अंग है।
भारत का ही राज्य है, कहीं बाहर तो है नहीं। तो धांधली अगर बिहार में हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में धांधली 22 में चुनाव क्यों नहीं हुई होगी? 100% हुई होगी। रामेंद्र त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस है।